नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अंडर द बोधि ट्री पॉडकास्ट चैनल में, जहां हम सुनते हैं भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी प्राचीन और प्रेरणादायक जातक कथाएं। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या आप मानते हो कि आपके आसपास के लोग यानी आपकी कंपनी या संगति आपको बदल सकती है? सोचो, अगर कोई बहुत शांत और प्यारा सा व्यक्ति अचानक गुस्सैल और डरावना बन जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो इसी टॉपिक पे आधारित है आज की जातक कथा, जिसका नाम है महिलामुख जातक। यह उस समय की बात है जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगरी में अनाथ पिंडक के जेतवन में संघ के साथ विराजमान थे। सभी भिक्षु अपने अनुभव साझा कर रहे थे। तभी एक चर्चा छिड़ी। एक भिक्षु ने बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, ये हमारे संघ का भिक्षु होते हुए भी देवदत्त के पास क्यों जाता है? क्या ये उचित है कि वो ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करे जो आपका विरोध करता है? दोस्तों, देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई थे जो उनसे बहुत जलते थे और हर वक्त उन्हें कष्ट पहुंचाने की कोशिश करते रहते थे। बुद्ध ने मुस्कुराकर सभी भिक्षुओं को पास बुलाया। भिक्षुगण, मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले बनारस नगरी में ब्रह्मदत्त नाम का राजा शासन करता था। उसके पास एक सुंदर और बुद्धिमान हाथी था जिसका नाम था महिलामुख। यह हाथी बहुत ही शांत, दयालु और आज्ञाकारी था। सब उसे बड़ा पसंद करते थे। पर एक दिन कुछ चोर हाथी के अस्तबल के पास आकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। अरे, घर में घुसना हो तो इस तरह सुरंग बनाओ, दीवार तोड़ो, कोई रोके तो हिंसा करो, चोरी में दया कैसी, दिल कठोर रखो। हाथी रोज उनकी बातें सुनता रहा। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। एक दिन उसने अपने महावत को सूंड में पकड़कर जमीन पर पटक दिया। अगले दिन फिर वही। जो भी पास आता, महिलामुख हाथी सबको चोट पहुंचाने लगा। पूरे नगर में डर फैल गया। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। जाओ, देखो हमारा प्यारा हाथी क्यों पागल हो गया है। मंत्री हाथी के पास गए और ध्यान से देखा। हाथी तो बिल्कुल स्वस्थ था, बस उसका व्यवहार बदल गया था। मंत्री जी ने अस्तबल के कर्मचारियों से पूछा, यहाँ कोई अजनबी आया था क्या? कर्मचारी बोले, हाँ मंत्री जी, कुछ चोर कई रातों से यहाँ बातें कर रहे थे। फिर मंत्री ने राजा से मिलकर कहा, महाराज, हाथी बीमार नहीं है, बस उसकी संगति बदल गई है। चोरों की बातें सुनकर वो हिंसक बन गया है। राजा ने चिंतित होकर मंत्री जी से उपाय पूछा। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि अपने चतुर मंत्री ने क्या उपाय बताया होगा। मंत्री बोले, चरित्रवान, सज्जन और ज्ञानी लोगों को अस्तबल में बिठाइए। वे हाथी के पास भलाई, दया और क्षमा के विषय में बातें करेंगे। राजा ने वैसा ही किया। सज्जन और ज्ञानी लोगों ने हाथी के पास बैठकर बातें करना शुरू किया। सच्चा वीर वही है जो कभी किसी को कष्ट न दे, सबके लिए दयालु रहे। हिंसा नहीं, बल्कि क्षमा और प्रेम में ही सच्चा बल है। हाथी रोज उन बातों को सुनकर अपनी गलतियों पर ध्यान देने लगा। कुछ ही दिनों में महिलामुख दोबारा वही शांत, दयालु और प्रिय हाथी बन गया। राजा ने मंत्री से पूछा, क्या अब हाथी ठीक है? मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, हाँ महाराज, अच्छी संगति में आकर वो फिर से अपनी अच्छाई पे लौट आया है। बुद्ध ने कहानी समाप्त कर भिक्षुओं से कहा, हमारे संघ का जो भिक्षु है वो उसी हाथी की तरह है जो गलत संगति में पड़कर अपने रास्ते से भटक गया है। लेकिन जैसे महिलामुख सही संगति पाकर बदल गया,
वैसे ही यह भिक्षु भी सही मार्ग पर लौट सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जी हाँ, जैसी संगति वैसी रंगति। यानी हमारा माहौल और संगति हमें गहराई से प्रभावित करता है। अगर हम अच्छे और सच्चे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा मन शांत और सकारात्मक रहेगा, लेकिन गलत संगति हमें भटका सकती है। इसीलिए हमेशा सोच समझकर अपनी संगति चुननी चाहिए। आशा है आपको आज की कथा से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली बार एक और प्रेरणादायक जातक कथा के साथ, सिर्फ अंडर द बोधी ट्री पॉडकास्ट चैनल पर।